हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अभिजीत। मैं हूं दीपक कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं ट्रिगोनोमेट्री का परिचय बताऊंगा, वो भी एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा क्वेश्चन होगा। तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 का मान याद करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे है साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। साइन 30 का मान है 1/2, तो साइन 30 की जगह लिखेंगे 1/2। फिर प्लस है तो प्लस, उसके बाद है टेन 45, तो टेन 45 का मान देखिए कितना है। टेन 45 का मान क्या है, 1 है तो 1 लिखेंगे। फिर माइनस है तो माइनस देंगे। उसके बाद है कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक 60 का मान कितना होता है, 2/√3। कोसेक 60 का मान 2/√3 होता है, लिखिए। उसके बाद ये वाला जो है बट्टा हो गया। उसके बाद है सेक 30 डिग्री। यहाँ देखिए सेक 30 का मान कितना है, सेक 30 का मान है सेक 30 का मान 2/√3, तो लिख लेंगे 2/√3। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद है कॉस 60, कॉस 60 का मान कितना है 1/2, तो लिख लेंगे 1/2। फिर प्लस है तो प्लस। उसके बाद है कॉट 45, कॉट 45 का मान क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 दे सकते हैं, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला स्टेप में क्या करेंगे, 2, 1 और √3 का जो है एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम 2√3 होगा। ठीक है, अब 2 से भागा देंगे, ये 2√3 में पूरे में भागा देंगे, तो 2 से हम भागा देंगे 2√3 में, तो ये 2 भागा देने का मतलब क्या, आप ऐसे लिख सकते हो 2√3 में 2 से भागा देना है तो 2 2 कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, √3 बचेगा, और √3 से गुना करना है 1 में, तो क्या होगा, √3 होगा। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर 1 से भागा दिए 2√3 में, तो 2√3 बार में ही कटा, और 2√3 से गुना किए 1 में, तो क्या हुआ, 2√3 हुआ। चलिए, उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद √3 से भागा देंगे 2√3 में, तो √3 और √3 कट जाएगा, बच जाएगा 2, और 2 से गुना करना है 2 में, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर ये बड़ा बड़ा बट्टा लिखें। उसके बाद फिर √3, 2 और 1 का एलसीएम लेना है, तो 2√3 ही होगा इसका एलसीएम, और √3 से भागा देना है 2√3 में, तो √3 और √3 कट जाएगा, बच जाएगा 2, और 2 से गुना करना है 2 में, तो 2 गुना 2 क्या होगा, 4 होगा। फिर प्लस है तो प्लस। फिर 2 से भाग दिए 2√3 में, तो 2 कट गया, √3 बच गया। √3 से गुना किए 1 में, तो क्या होगा, √3 होगा। फिर प्लस तो प्लस। फिर 1 से भागा दिए 2√3 में, तो 2√3 बार में ही कटेगा, और उससे गुना करना है 1 में, तो क्या होगा, 2√3 ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा। अगला स्टेप में क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एक ही √3 है, एक ही ठो √3 है, लेकिन यहाँ पे 2 √3 है, तो इसको जोड़ लेते हैं। 2 √3 यहाँ, 1 √3 यहाँ, तो 2 1 3 √3 हो जाएगा, 3 √3 हो गया। फिर -4 है तो -4 ले लेंगे। फिर ये बटा हो गया, और क्या है 2√3, फिर बड़ा बटा। उसके बाद यहाँ से देखिएगा, ये 4 का 4 हो गया, प्लस 2√3, एक तो 2√3 है, और यहाँ पे 2 √3 है, और यहाँ पे एक ही गो √3 है, तो 2 1 3 √3 हो जाएगा। अब बटा ये नीचे क्या है 2√3। ठीक है, चलिए ये भागा के रूप में है, इसको हम क्या करेंगे, गुना के रूप में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3√3 -4 बटा ये हो गया 2√3 गुना ये 2√3 ऊपर चल जाएगा, और ये जो है 4 प्लस 3√3 ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला स्टेप में क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए ये और ये कट जाएगा, बच क्या गया, बच गया 3√3 -4 बटा क्या है 4 प्लस 3√3। अब इसको हम अगला स्टेप में करेंगे, ये 3√3 -4 हो गया बटा ये 3√3, देखिए यहाँ पे प्लस में है, तो हम इसको क्या करते हैं, प्लस में ही √3 यानी 3√3 को पहले लिख लेते हैं। यहाँ भी प्लस है, छुपा हुआ है, और ये 4 जो है ये भी प्लस में है, तो इसको प्लस में दे करके 4 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, इसको क्या करेंगे, हम हर परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करने पर
हर परिमेयकरण क्या होता है, तो ये पूरा का पूरा देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा ऊपर वाला जो है ये अंश कहलाता है, और ये पूरा का पूरा नीचे वाला जो है ये हर कहलाता है। तो हमें करना है हर परिमेयकरण। तो पहले लिख लेंगे क्वेश्चन, मतलब क्या सब निकला है, यानी निकला हुआ है 3√3 माइनस 4 और बटा ये हो गया 3√3 प्लस 4। चलिए, तो हम कर रहे हैं हर परिमेयकरण, तो नीचे वाला तो हर होता है, तो इसी को गुना के रूप में लिखेंगे। क्या है 3√3 यदि यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस करेंगे, यदि यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे हम प्लस करते हैं। तो प्लस था तो माइनस कर दिए, और ये 4 लिखेंगे। उसके बाद फिर यही चीज़ को नीचे लिखेंगे 3√3 माइनस 4। चलिए अगला स्टेप में देखिएगा, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से आप काट नहीं दीजिएगा 3√3 माइनस 4 फिर 3√3 माइनस 4, ये कटने के बाद तो फिर इतना ही आ जाएगा। तो फिर हमें हर परिमेयकरण करने से क्या फ़ायदा मिला, इसीलिए हर परिमेयकरण करने के बाद हम काटेंगे नहीं, बल्कि ऊपर वाला को ऊपर से गुना करेंगे और नीचे वाला को जो है नीचे से गुना करेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो देखिए ये और ये दोनों सेम चीज़ है, यहाँ भी 3√3 माइनस 4 है और यहाँ भी 3√3 माइनस 4 है, तो दोनों को आपस में गुना करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 3√3 पे पावर 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 बार है तो 2 बार पावर 2 करिए। नीचे आइएगा तो ये हो जाएगा 3√3 गुना 3√3, तो क्या होगा 3√3 पे पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 बार यहाँ भी है 1 बार यहाँ भी है। उसके बाद चाहिए प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और 4 गुना 4, 4 चौके क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको जो है ऊपर वाला को तोड़ देंगे। तो a का वैल्यूशन हो गया 3√3 माइनस a का वैल्यूशन 3√3, उसके बाद b का वैल्यूशन जो है वो 4 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस माइनस है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे इसको हमें सेट करना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो क्या है a स्क्वायर, तो a का वैल्यूशन है 3√3 का होल स्क्वायर, फिर हम माइनस 2ab, तो माइनस 2 a का और 2 और a के बीच में गुना का चिन्ह है, a का वैल्यूशन 3√3, तो ये हो गया 3√3, और फिर गुना, फिर क्या है b है, तो b का वैल्यूशन क्या हो गया 4 हो गया, तो b का वैल्यूशन 4, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस b का वैल्यूशन क्या है 4, तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे आइएगा तो ये हो जाएगा, मतलब यहाँ पे देखिएगा 3 पे भी पावर 2 है और √3 पे भी पावर 2 है, तो 3 पे पावर 2 है तो 3 गुना 3 क्या होगा, यानी 3 गुना 3 क्या होगा 3 3 9 हो जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में भी गुना का चिन्ह है, यानी 3 और √3 के बीच में गुना का चिन्ह है, तो लिख लिए। अब √3 पे भी पावर 2 है ना, तो रूट और स्क्वायर तो खत्म हो जाता है, तो बच क्या जाएगा 3 बच जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा 16, ठीक है। अगला स्टेप में करेंगे, इसमें भी वही बात, 3 पे भी पावर 2 है, √3 पे भी पावर 2 है, तो 3 पे पावर 2 है तो 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर 3 और √3 के बीच में गुना का चिन्ह है, ठीक ना, जैसे यहाँ पे हुआ था वही कंडीशन यहाँ भी है, ठीक। तो चलिए, तो ये 3 3 9 हो गया, और गुना √3 पे भी पावर 2 है तो रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बच क्या जाएगा, बच जाएगा 3, फिर माइनस। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक गुना का फॉर्म है, गुना का रूप है, इसको क्या करेंगे सबको गुना कर देंगे, तो 2 तिया 6 और 6 चौके 24 हो जाएगा, और ये √3 वाले को हम गुना नहीं करेंगे, इसको √3 में ही रखना है, ठीक है। तो 2 तिया 6 6 चौके 24 √3 हो गया, और प्लस 4 पे पावर 2 है तो ये हो जाएगा 4 चौके 16। अब चलिए नीचे नीचे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, पहले गुना का क्रिया करेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा, और माइनस ये क्या है 16, तो 16 लिख लेंगे। चलिए उसके बाद अगला स्टेप में क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 और माइनस 24√3 और प्लस 16 बटा क्या है 27 में से 16 घटाइएगा तो ये कितना आएगा 11 आएगा, ठीक है। चलिए अगला स्टेप में क्या करेंगे, ये 27 यहाँ प्लस में है, प्लस छुपा हुआ है, तो 27 प्लस में है, ये 16 भी प्लस में है, तो इसको जोड़ लेंगे, तो 27 16 क्या हो जाएगा, तो ये आपको
43 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 43। 7 6 13 बचा 1 और 2 1 3 1 4, ठीक है। उसके बाद क्या है? -24/3, तो ये हो जाएगा -24/3। अब बटा नीचे क्या है? नीचे 11 है, तो यही आपका जो है आंसर रहेगा, ठीक है। तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 में क्या कहता है? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, लिख लेंगे हम 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। उसके बाद है -10 स्क्वायर 45 डिग्री, -10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब बटा क्या है? साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। 5 में क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने लिख लिया इसको। तो आइए इस पे मान जो है सभी का मान पुट करते हैं। तो ये 5 हो गया, और 5 और कॉस स्क्वायर के बीच में जो है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री के बीच में यहाँ पे गुना का चिन्ह है, तो लिख लेंगे गुना का चिन्ह, ठीक है। कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह, ठीक है। उसके बाद है कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 का मान देखिए यहाँ पे कितना है? कॉस 60 का मान क्या है? 1/2 है, तो लिख लेंगे 1/2। पावर इस पे 2 है तो पावर 2 लिख लेंगे। फिर प्लस तो प्लस हो गया। उसके बाद क्या है? 4 गुना, फिर दोनों के बीच में गुना का चिन्ह। और सेक स्क्वायर 30 का मान देखिए यहाँ पे, सेक यानी 30 का मान, सेक 30 का मान क्या है? 2/√3, तो लिख लेंगे हम 2/√3। और इस पे पावर 2 है तो पावर 2 लिख लेंगे। फिर माइनस, उसके बाद है tan 45, क्या है? tan 45 से, तो यहाँ देखिए tan 45 का मान क्या है? 1 होता है, तो लिख लेंगे 1। और इस पे पावर 2 है तो पावर 2 ले लेंगे। फिर ये बराबर बटा हो गया। चलिए अब नीचे ध्यान दीजिए, नीचे क्या है? साइन 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या है? 1/2 है, तो लिख लेंगे 1/2। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और इस पर भी पावर 2 है तो लिख लेंगे पावर 2। फिर प्लस तो प्लस हो गया। उसके बाद है कॉस 30 डिग्री, तो देखिए यहाँ पे कॉस 30 का मान क्या है? √3/2। कॉस 30 का मान √3/2 है, तो लिख लेंगे √3/2। और इस पे भी पावर 2 है तो इस पे भी पावर 2 लिखिए। चलिए अगला स्टेप में क्या करेंगे? तो ये 5 हो जाएगा गुना। अब 1/2 पे पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 1 पे भी पावर 2 है और 2 पे भी पावर 2 है, तो 1 पे पावर 2 है तो क्या होगा? 1 ही होगा। अब बटा 2 पे पावर 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर प्लस, फिर ये हो गया 4 गुना। फिर यहाँ पे देखिए 2/√3, यानी 2/√3 पे पावर कितना है? 2 है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? 2 पे भी पावर 2 है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब बटा √3 पे भी पावर 2 है, तो रूट और स्क्वायर क्या होता है? पावर 2, ये और रूट ये तो खत्म हो जाएगा, बच क्या जाएगा? 3, तो 3 दे देंगे, ठीक है। फिर माइनस, माइनस क्या है? 1 पे पावर 2 क्या होगा? 1 पे पावर 2 है तो 1 ही होगा। फिर ये बट्टा हो गया बराबर। उसके बाद नीचे आइए, नीचे फिर 1/2 पे पावर क्या है? 2 है, इसका मतलब क्या है? 1 पे पावर भी 2 है तो 1 ही होगा। अब बटा 2 पे भी पावर 2 है तो 2 नहीं 4 हो जाएगा। फिर प्लस, चलिए इसमें आइए, इसमें भी √3 पे भी पावर 2 होगा और 2 पे भी पावर 2 होगा। तो √3 पे पावर 2 तो क्या होगा? 3 होगा सिर्फ, क्योंकि रूट और स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके हिस्सा का 2 जो है पावर 2 वो खत्म नहीं होगा, इस पे तो रवेट हो करेगा, यानी 2 पे पावर 2 रहेगा ही। तो 2 पे पावर 2 होगा तो कितना? 2 दूनी 4 हो जाएगा। चलिए अगला स्टेप में क्या करेंगे?
तो अब देखिए, तो 5 गुना 1 क्या होगा, 5 गुना 1 5 हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके भी नीचे नहीं कुछ तो 1, ठीक है। तो ऊपर वाला को ऊपर वाला से गुना करेंगे तो 5 गुना 1 तो क्या होगा 5, फिर क्या है नीचे 4 गुना 1 तो 4 हो जाएगा। चलिए, उसके बाद फिर क्या है प्लस, तो प्लस ले लिए, फिर 4 गुना 4 करेंगे, 4 चौका 16 बटा 1 गुना 3 तो 3 हो जाएगा, फिर माइनस 1 बटा 1, 1 बटा 1 ले लिए, फिर ये बड़ा वाला बटा ले लेंगे। अब इसमें इसको चलिए एक स्टेप ऐसे ही छोड़ देते हैं, 1/4 प्लस 3/4। चलिए अगला स्टेप में क्या करेंगे, 4 3 1 का लघुत्तम ले लेंगे, तो क्या होगा 4 3 1 का 4 तिया 12, 12 गुना 1 यानी 12 लघुत्तम होगा इसका। अब 4 से भागा देंगे 12 में तो क्या 12 में कटेगा, 4 तिया 12 3 12 में कटेगा, 3 से गुना किए 5 में तो 3 5 15 हो गया, प्लस फिर 3 से भागा दिए 12 में, 3 चौके 12, 4 12 में कटा तो 16 चौके 64 हो जाएगा, फिर माइनस 1 से भागा दिए फिर 12 में, तो 12 12 में कटा, 12 से गुना किए 1 में तो 12 ही होगा। फिर चाहिए ये बड़ा बटा ये वाला हो गया। चाहिए उसके 4 4 का लघुत्तम क्या होगा, फिर 4 4 का लघुत्तम 4 होगा, इस 4 से भाग देंगे इस 4 में, 1 बार में कटेगा, 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 ही होगा, फिर प्लस फिर ये 4 से भागा देंगे ये 4 में तो 1 बार में कटेगा, और 1 से गुना करेंगे 3 में तो ये 3 होगा। अगला स्टेप में क्या करेंगे पहले हम जोड़ का क्रिया करेंगे, उसके बाद घटों का क्रिया करेंगे। तो जोड़ का क्रिया ये 15 जो है ये प्लस में है, 64 भी प्लस में, तो इसको जोड़ लीजिए, तो 5 4 9 हो गया और 6 1 7 हो गया, और ये हो गया माइनस 12 बटा फिर नीचे 12 है, फिर बड़ा वाला बटा ये 3 1 4 हो जाएगा, और फिर नीचे भी 4 ही है। तो अगला स्टेप में इसको क्या करेंगे घटा लेंगे, तो 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6, 67 बटा 12 बटा ये हो गया आपको 4 बटा 4। तो अगला स्टेप में करेंगे, ये भाग के रूप में है, इसको गुना के रूप में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 67 बटा 12 गुना ये नीचे वाला 4 ऊपर चल जाएगा, और ये ऊपर वाला 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 4 से कट जाएगा, और बचेगा क्या, बचेगा 67 बटा 12, तो यही हमारा आंसर रहेगा। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर अब अगला होगा, एक में 5 तक ही सवाल था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 से होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब क्या, विकल्प यानी ऑप्शंस जो है वो दिया हुआ है ABCD करके, और क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो कहता है कि इस क्वेश्चन को हल कीजिए और जो उसका उचित आंसर होगा तो चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो 2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में 2 का पहला है, क्वेश्चन है tan 30 डिग्री बटा tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये जो है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसमें मान पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा tan 30 यानी tan 30 2 tan 30 डिग्री, सॉरी यहाँ पे 2 लगा हुआ है, क्या है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए ठीक है, अब देखिए तो ये 2 हो जाएगा, और 2 अब प्लस, सॉरी प्लस नहीं है tan है, ये 2 हो गया और दोनों के बीच गुना का चिन्ह, और ये क्या है t है, तो tan 30 डिग्री यानी tan 30 डिग्री का मान देखिए यहाँ पे कितना है, tan 30 का मान है 1/√3, तो लिख लेंगे 1/√3 अब बटा ये नीचे हो गया 1 अब प्लस, उसके बाद क्या है tan 30 डिग्री,
फिर tan 30 डिग्री का मान भी कितना है 1/√3 है, लिख लेंगे 1/√3 और इस पर पावर 2 है तो पावर 2 लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला स्टेप में क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 दे सकते हैं, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। तो अब 2 गुना 2, 2 गुना 1, 2 गुना 1 तो क्या होगा 2 होगा, बटा 1 गुना √3 तो √3 ही होगा। फिर नीचे आइए, इसमें क्या करेंगे तो ये 1/1 हो जाएगा, प्लस 1/√3 पे पावर 2 है तो इसका अर्थ क्या हुआ 1 पे भी पावर 2 है तो 1 पे पावर 2 होगा तो 1 ही होगा, और √3 पे भी पावर 2 है तो रूट होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बच क्या जाएगा 3 बच जाएगा। ठीक है, चलिए अगला स्टेप में क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2/√3 और ये बड़ा बड़ा बटा, उसके बाद 1 और 3 का लघुत्तम ले लेना है तो 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा 3 ही होगा। 1 से भगा दिए 3 में तो 3 बार में कटा, 3 से गुना के 1 में किए तो 3 हो गया, फिर प्लस फिर 3 से भागा दिए 3 में तो 1 बार में कटा, और 1 से गुना किए 1 में तो 1 ही होगा। उसके बाद ये हो जाएगा 2/√3 और बटा ये 3 1 4 हो जाएगा, फिर बटा ये 3 हो जाएगा। चलिए ये भाग के रूप में तो इसको हम गुना के रूप में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 और गुना ये 3 ऊपर चल जाएगा और बटा ये 4 नीचे आ जाएगा, तो इसको काट लेंगे 2 दूनी 4 तो 2 दूनी 4 हो गया, और ऊपर बच गया 3 और नीचे बच गया 2 गुना √3 तो क्या होगा 2√3 होगा। तो 3/2√3 तो ये तो किसी का मान होता नहीं है, इसमें देखिए है किसी का मान 3/2√3 तो नहीं ना है, तो इसको हम क्या करेंगे हर परिमेयकरण कर देंगे। हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण करने पर तो हर परिमेयकरण करेंगे तो लिख लेंगे 3/2√3 तो ऊपर वाला तो अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो हर परिमेयकरण करें तो नीचे वाला जो है उसी को हम ऊपर लिखेंगे 2√3, फिर इसी चीज़ को नीचे लिखेंगे 2√3। ठीक है, चलिए अगला स्टेप में क्या करेंगे, इस 3 को इसमें वो यानी ऊपर वाला को ऊपर से गुना करेंगे और नीचे वाला को नीचे से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और √3 और बटा नीचे फिर है फिर 2 से गुना किए 2 में तो 2 गुना 2 2 दूनी 4 हो गया, और 2 और √3 के बीच में गुना का चिन्ह है, और फिर √3 गुना √3 तो √3 पे पावर क्या होगा 2 होगा, √3 गुना √3 पे पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, या √3 गुना √3 तो √9 हो सकता है, ये भी लिख सकते हैं √9 तो 9 का फिर वर्गमूल क्या आएगा 3 ही आएगा, तो इसमें भी तो 3 ही आएगा ना। तो चलिए देख लेते हैं आगे करके, ये हो जाएगा 6 √3 और बटा ये 4 गुना रूट होल स्क्वायर तो खत्म हो जाता है तो क्या आएगा 3 आएगा, तो 3 रहिए, यहाँ से भी लिख सकते हैं √3 गुना √3 तो 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 लिख सकते थे। चलिए अगला स्टेप में ये हो गया, यही काट लेते हैं 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 तो क्या बच गया √3 ऊपर बच गया और नीचे 2 बच गया, √3/2 आया कट के। ठीक है, तो आइए इसका ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन में क्या दिया है, पहला ऑप्शन में दिया है sin 60 डिग्री, पहला दिया है sin 60 डिग्री, उसके बाद बी में दिया है cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री, उसके बाद सी में दिया है आपको tan 60 डिग्री तो लिख लेंगे tan 60 डिग्री, उसके बाद डी में दिया है आपको sin 30 डिग्री sin 30 डिग्री। अब हमें इस ऑप्शंस में चेक करना है कि कितना डिग्री का मान जो है √3/2 होता है। ठीक है, तो आइए sin 60 है ना पहला ऑप्शन, तो sin 60 देखिए sin 60 कितना है √3/2 है, तो आपका क्या हो जाएगा √3/2, पहला आंसर पहला ऑप्शन से ही जो है आपका आंसर होगा। आइए इस सब का देखते हैं, इस सब का जो है √3/2 नहीं आता है। cos 60 का देखिए, तो cos 60 का मान कितना है 1/2 आ रहा है, तो 1/2 हमारा नहीं निकला है मान, तो ये आपका ये ऑप्शन से गलती हो जाएगा, ये नहीं होगा। उसके बाद इसको भी चेक कर लेते हैं, tan 60 है तो tan 60 का मान देखिए कितना है, tan 60 का मान √3 है तो √3 नहीं ना आया, तो इस ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। और डी में sin 30 है तो sin 30 का मान देखिए कितना है 1/2, तो फिर 1/2 नहीं ना आया तो ये भी हमारा कैंसर, यानी सही आंसर जो है हमारा क्या होगा sin 60 होगा। तो ये कितना का मान
√3 बाय होता है तो साइन 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला ऑप्शन जो है आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन 2 कहता है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, अब ऑप्शंस भी लिख लेते हैं। जो ये पहला ऑप्शंस में क्या दिया है, tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री। उसके बाद बी में दिया है सिर्फ एक, सी में दिया है साइन 45 से, सी में क्या दिया है साइन 45 से और साइन 45 डिग्री है। उसके बाद डी में दिया है आपको, डी में दिया है जीरो, डी में क्या दिया है जीरो दिया हुआ है। तो आइए इसमें मान पुट करते हैं। तो ये हो गया 1 - tan 45 है ना, tan 45 का मान देखिए कितना होता है 1 होता है, तो लिख देंगे 1 और इस पर पावर 2 है तो पावर 2 लिख दिए। फिर ये बटा हो गया, फिर 1 प्लस फिर tan 45 है तो tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान तो 1 होता है, लिख लेंगे 1 और इस पर भी पावर 2 है तो पावर 2 लगा लेंगे। चलिए अगला स्टेप में क्या करेंगे, तो ये 1 हो जाएगा माइनस 1 पे पावर 2 है तो क्या होगा 1 गुना 1 तो 1 ही होगा, बटा ये हो गया 1 प्लस फिर 1 पे पावर 2 है तो क्या होगा 1 ही होगा तो 1 लिख दिए। अगला स्टेप में 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा और ये हो गया 1 1 2, ये 2 हो गया। तो 0 बटा कुछ भी क्यों नहीं, 0 बटा कुछ भी वह उसका वैल्यूएशन क्या होता है 0 होता है। तो हमारा यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, sin 2a इजकल टू 2 sin a। क्वेश्चन में बोल रहा है कि sin 2a इजकल टू 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a किसके बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शंस जो है वो लिख लेते हैं। यानी पहला ऑप्शंस जो है वो दिया है आपको 0 डिग्री, 0 डिग्री, बी में दिया है 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद सी में दिया है 45 और डी में दिया है 60। सी में 45 और डी में दिया है 60 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से जो है ऑप्शन दिया हुआ है। आइए इसको चेक करते हैं। तो इसको चेक कैसे करना है, हमको जो है सभी ऑप्शंस पे चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इस पे सेट करे कि दोनों का मान जो है क्या आए बराबर आए। ठीक है, तो आइए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो ए बराबर 0 डिग्री लेने पर ऑप्शन नंबर ए चेक कर रहे हैं। ठीक है, ए बराबर 0 डिग्री लेने पे तो इसमें सब ए की जगह 0 डिग्री रखेंगे तो हो गया ये sin 2 गुना ए है ना, ए का वैल्यूशन क्या है 0 डिग्री है तो 0 डिग्री रखेंगे, फिर बराबर तो बराबर, उसके बाद ये हो जाएगा 2 sin ए है तो ए का वैल्यूशन कितना, ए का वैल्यूशन हम 0 डिग्री रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा sin 2 गुना 0, 2 गुना 0 क्या होगा 0 ही होगा 0 डिग्री। अब बराबर इसमें आइए ये हो जाएगा 2 और क्या है साइन 0 डिग्री है ना, साइन 0 डिग्री का मान देखिए क्या है 0 ही है तो इन दोनों 2 और साइन 0 डिग्री के बीच में गुना का चिन्ह है और साइन 0 डिग्री का मान कितना आया, साइन 0 डिग्री का मान 0 ही है तो लिख लेंगे 0। तो ये हो जाएगा साइन, फिर इसमें चाहिए फिर क्या साइन 0 है 0 डिग्री का मान तो साइन 0 डिग्री का मान इसका भी फिर 0 आएगा अब बराबर 2 गुना 0 तो ये भी 0 आ गया। तो इस प्रकार से ये दोनों क्या हो गया, इधर भी 0 और इधर भी 0, मतलब क्या हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा वो सही होगा।
तो आइए दूसरा तीसरा चौथा भी चेक कर लेते हैं, क्या ये भी सही हो सकता है। आइए चेक कर देते हैं। तो अब जो हम ए की जगह क्या रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे। तो आइए चेक करते हैं इसका मान रख करके। तो क्या है, साइन 2a, तो साइन 2 गुना 2 और ए के बीच में गुना का चिन्ह है, और ए है, और ए का वैल्यू से हम क्या रख रहे हैं, 30 डिग्री रख रहे हैं। तो 30 डिग्री हो गया बराबर, इसमें आइए ये हो गया 2 गुना साइन 2 और साइन के बीच में गुना का चिन्ह है, इसलिए गुना दिए, और क्या है साइन ए, तो साइन तो लिख लिए, और ए है तो ए का वैल्यू कितना 30 डिग्री। उसके बाद ये हो जाएगा साइन 30 दूनी 60 डिग्री बराबर, ये हो जाएगा 2 गुना साइन 30 डिग्री है, तो साइन 30 का मान रख देंगे। साइन 30 का मान क्या है 1/2, तो लिख लिए 1/2। उसके बाद चलिए क्या है साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान देखिए, साइन 60 का मान कितना है √3/2 है, तो इसके जगह लिख सकते हैं √3/2 बराबर। इसमें देखिए ये दो कट जाएगा, क्या आएगा 1 आएगा, तो ये दोनों बराबर नहीं ना आया, तो नहीं आया तो हमारा पहला यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी जो है वो अब जो है ए बराबर कितना लेने पर 45 डिग्री लेने पर 45 डिग्री हम लेंगे, तो फिर इसमें मान पुट करते हैं। क्या दिया है साइन 2 गुना ए है ना, ए का वैल्यू कितना 45 डिग्री, अब बराबर 2 साइन ए, 2 गुना साइन ए है तो ए का वैल्यू कितना 45, तो ये हो जाएगा साइन 45 दूनी 90 डिग्री, अब ये 2 गुना साइन 45 है, तो साइन 45 का मान देखिए कितना है 1/2, सॉरी साइन 45 है ना, तो साइन 45 का मान 1/√2 है, तो लिख लेंगे 1/√2। और फिर इसमें क्या है साइन 90 है, तो साइन 90 का मान कितना है 1, तो इसमें 1 आ जाएगा। अब बराबर ये तो कटेगा नहीं, तो 2 गुना 1 तो 2 अब √3, तो ये भी बराबर नहीं आया, मतलब क्या है ये भी ऑप्शन गलत है। चलिए अब जो है ऑप्शन डी बच गया है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी में क्या है, ए बराबर 60 डिग्री अब लेंगे, तो इससे मान पुट कीजिए, ये हो गया साइन 2 गुना ए है तो ए का वैल्यू 60 डिग्री, अब फिर क्या है 2 साइन गुना, छोड़िए गुना क्या लिखना है यहाँ पे नहीं लिखना है, तो ए है ना, तो ए का वैल्यू यहाँ पे गुना का साइन नहीं होता है। ठीक है, ए का वैल्यू 60 है तो हम 60 डिग्री लिखेंगे, गुना यहाँ पे साइन और 60 के बीच में कतई गुना चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा साइन 60 दूनी 120 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या है 2 साइन 60 डिग्री, 2 साइन 60 डिग्री। ठीक है, चलिए तो ये साइन 120 है, तो इसको क्या करेंगे आप, तो 120 का मान अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो ये भी हमारा जो है वो संभव है कि ये भी गलत ही आ रहा है। ठीक है, तो ये भी दोनों बराबर नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन पहला ही जो है यही रहेगा, जो दोनों तरफ जो है 0 आया। ठीक है, चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, जहाँ 0 डिग्री जो है a + b से छोटा है, और जबकि a + b का जो मान है वो 90 डिग्री के बराबर है या 90 से छोटा भी हो सकता है। जहाँ a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तो दिया है tan a + b = √3, हमें जानकारी दिया है tan a + b = √3। ठीक है, तो आइए इसी को पहले हम हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा tan a + b = √3 है ना, तो हमें tan के रूप में देखना है कि tan कितना डिग्री का मान √3 होता है। ठीक है, तो चलिए tan के लाइन में गए, कितना डिग्री का मान √3 आ रहा है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 आ रहा है, तो इस √3 की जगह हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री।
लिख सकते हैं ना, क्योंकि tan 60 का ही मान √3 है, तो √3 की जगह हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला स्टेप में ये tan और ये tan कट जाएगा, बच क्या जाएगा, बच जाएगा हमारा a + b बराबर ये 60 डिग्री। आप कोष्ट नहीं भी दीजिएगा तो चलने वाला है। ठीक है, तो बच गया जो a + b बराबर 60 डिग्री, हमने उसको लिख लिया। इसको हमने मान लिया समीकरण 1। क्या मान लिया, समीकरण 1 मान लिया। चलिए अगला बात क्या बोल रहा है, अगला जानकारी दिया है tan a - b बराबर 1/√3। tan a - b बराबर 1/√3 दिया हुआ है। ठीक है, tan a - b बराबर 1/√3। चलिए इसमें भी वही काम करेंगे जो इसमें किए थे जैसे, तो ये हो जाएगा tan a - b = 1/√3 है ना। तो tan के रूप में देखेंगे, tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो tan देखिए, tan कितना डिग्री का मान 1/√3, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है। तो 1/√3 की जगह क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री। tan 30 का मान क्या है 1/√3, तो tan 30 यानी 1/√3 की जगह जो है हम tan 30 डिग्री लिख लिए। चलिए उसके बाद ये tan कट जाएगा और बच जाएगा a - b = 30 डिग्री। ठीक है, इसको समीकरण हम 2 मानेंगे। ठीक है, समीकरण 2 मानेंगे। अब आगे देखिएगा, अब करेंगे क्या, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2। क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा रहे हैं। तो समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में है a + b बराबर 60 डिग्री, a + b बराबर 60 डिग्री लिख लिया। उसके बाद समीकरण 2 क्या है, a - b = 30 डिग्री, a - b = 30 डिग्री लिखिए। अब आइए इसको अब क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे। चिन्ह चेंज क्या करेंगे, देखिए ये a का चिन्ह यहाँ पे प्लस है जो छुपा हुआ है, तो जो प्लस है उसको माइनस देंगे, जो माइनस में है उसको प्लस देंगे। ठीक है, तो a प्लस में है, जो प्लस छुपा हुआ है इसका चिन्ह, तो ये प्लस छुपा हुआ है तो ये प्लस में है तो इसको माइनस देंगे। ठीक है ना, उसके बाद चलिए इस b का साइन क्या है, माइनस है, तो ये माइनस में है तो इसको b को प्लस देंगे। और ये 30 जो है ये प्लस में छुपा हुआ है तो इसको भी माइनस देंगे। तो जो प्लस में रहेगा उसको माइनस देंगे और जो माइनस में रहेगा उसको प्लस देंगे। सिर्फ नीचे वाले को, ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, सिर्फ नीचे वाले चिन्ह को चेंज करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा ये a प्लस में है और a जो है माइनस में, तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब a का चिन्ह माइनस हो गया, अब प्लस नहीं रहा। अब इस b का चिन्ह जो है प्लस हो गया, अब माइनस नहीं रहा है। अब इस 30 का जो चिन्ह यहाँ पे प्लस जो छुपा हुआ था, अब वो प्लस नहीं रहा बल्कि क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इसीलिए a प्लस में था और ये a जो है माइनस में था, कट गया। अब ये b अब प्लस में है और ये भी b प्लस में है, तो दोनों प्लस में है तो दोनों जुट जाएगा, तो क्या होगा 2b हो जाएगा। अब ये 30 तो माइनस में है, तो 60 में से 30 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 30 बचेगा। 60 में से 30 घटा देंगे तो 30 बचेगा। तो लिख सकते हैं हम 2b = 30 डिग्री। 2b ये डिग्री में आ रहा है। ठीक है, तो 2b = 30 डिग्री। तो जब हम b को लेंगे तो ये हो जाएगा 30 बटा ये 2 जो है नीचे, ये डिग्री में रखेंगे यानी 30 बटा ये 2 नीचे, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b = इसको काट लीजिए, 15 दूनी 30, तो ये आ जाएगा 15 डिग्री, यानी b का जो वैल्यूएशन आया वो आया 15 डिग्री। तो हमें a का भी मान ज्ञात करना है, तो आइए a का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में आप जो है b का मान रख सकते हैं। तो चलिए हम जो है समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में किसका मान आया है, तो b का मान आया है, तो b का मान आया तो b का मान रखेंगे। समीकरण 1 में b का मान रखने पर, समीकरण 1 में b का मान रखने पे समीकरण 1 देखिए क्या है, a + b बराबर क्या है 60 डिग्री लिख लिए। उसके बाद जो है ये a लिख लेंगे, अब प्लस a की जगह a प्लस फिर b है, तो b का वैल्यूएशन कितना आया, b का वैल्यूएशन आया है 15 डिग्री, तो b की जगह हम लिख लेंगे 15 डिग्री, ये तो डिग्री में है 60। ठीक है, चलिए b की जगह लिखिए 15 डिग्री, अब ये हो गया 60 डिग्री।
तो ए बराबर हो जाएगा, जब हम ए को लेते हैं तो ये 60 और 15 जो है ये प्लस में था, बराबर की साइड माइनस में आ जाएगा 15। ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा 60 में से 15 घटाइए तो कितना होगा 45, 45 5 50 10 60। ठीक है, यानी ए का जो वैल्यूएशन आया वो क्या आया 45 डिग्री आया। तो ए का वैल्यूएशन 45 डिग्री आया और बी का वैल्यूएशन जो है वो कितना आया 15 डिग्री आया। क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि ए का जो वैल्यूएशन होगा वो जो है बी से बड़ा होगा। मतलब क्या, जिधर मुंह बड़ा है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके मतलब क्या, जिधर मुंह बड़ा वही बड़ा। देखिए मुंह किधर बड़ा है, ए की तरफ बड़ा है, मतलब क्या ए बड़ा है किस से, बी से। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ए का वैल्यूएशन 45 है और ये 15 है, तो ए का जो वैल्यूएशन है वो क्या है, बी से बड़ा है, रूल फॉलो कर रहा है। तो यही दोनों आपका जो है आंसर रहेगा। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, और इसमें जो है एक क्वेश्चन 4 नंबर छूट गया है जो अगली वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।